आज हम आज़्म तिहाल यानी तिहाल के बढ़ जाने, फूल कर बढ़ने या फैल कर बढ़ने के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको चंद बेहतरीन जड़ी बूटियाँ और एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी, इसके अज्जा और बनाने का तरीका भी बताऊंगा, जो कि बढ़ी हुई तिहाल यानी तिल्ली का बेहद मुफीद इलाज साबित होता है। तिहाल यानी तिल्ली एक ग्लैंड है, एक गुदद है और इसका मिजाज गुदी उजलाती यानी गरम खुश्क है और इसका ताल्लुक़ गुदद जाज़बा के साथ है। यानी तिहाल एक बर्तन है और इस बर्तन यानी ग्लैंड में जो खिल्त स्टोर होती है वो खिल्त सौदा है, जिसको ब्लैक बाइल भी कहते हैं। और इस खिल्त सौदा का जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है और ये कल्बो उज़लात की ग़िज़ा है। तिहाल के बढ़ जाने की वजह से जिस्म में कई किस्म के पेचीदा अमराज पैदा हो जाते हैं, जिनके बारे में आज हम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम तिहाल के आफाल पढ़ें। तिहाल खून के पुराने खुलियात को साफ़ करती है, जिस्म से खारिज करती है। नंबर 2, तिहाल खून के नए खुलियात के लिए जगह पैदा करती है। नंबर 3, तिहाल खून में मौजूद जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस और इनकी इन्फेक्शन से मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ को पैदा करती है। तिहाल खून के सफ़ेद खुलियात को पैदा करती है। सफ़ेद खुलियात जिस्म की फ़ौज हैं जो कि दुश्मन जरासीमों और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और जिस्म को तिहाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा। तिहाल फौलाद को अपने अंदर स्टोर रखती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो तिहाल है इसके बढ़ने के असबाब। तिहाल उज़लाती असाबी तहरीक में फूल कर बढ़ जाती है, जबकि असाबी गुदी तहरीक में तिहाल तहलील की वजह से फैल कर बढ़ जाती है और गुदी उज़लाती तहरीक में तिहाल सुकड़ जाती है। इसके अलावा मलेरिया, पुराने बुखार, टीबी वग़ैरह में भी तिहाल बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि तिहाल के बढ़ने की वजह से कौन सी अलामात पैदा। पेट के बाएं जानिब शदीद दर्द, थकन होती है, कमज़ोरी, खून की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है, चेहरा फीका और भुस भरा हो जाता है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं असूल इलाज। अगर तो आसाबी गुदी तहरीक है और मुताफ़न बलगम जिस्म में रुकी हुई है, जिसकी वजह से तिहाल फैल कर बढ़ गई है, तो ऐसी सूरत में हम मुताफ़न बलगम के अखराज के लिए 1 से 2 दिन आसाबी उज़लाती मुसहिल देकर मुताफ़न बलगम को खारिज करेंगे। जब मुताफ़न बलगम अखराज पा जाएगी तो फिर हम उज़लाती असाबी से उज़लाती गुदी कोई भी नुस्खा दे सकते हैं। और अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो इसमें मुताफ़न सौदा का स्टोर होता है, तो हम मुताफ़न सौदा के अखराज के लिए उज़लाती गुदी अद्वियात में से मुसल या मुलयन देंगे और उसके बाद फिर दवा का दर्जा कम कर लेंगे या फिर गुदी उज़लाती में से कोई दवाई दे सकते हैं। 4 मुलयन इसके लिए बेहतरीन दवा है। अब आम अहबाब के लिए तिहाल, बढ़ी हुई तिहाल के इलाज के लिए हम एक बेहतरीन होम रेमेडी बता रहे हैं। आप इसके अज्जा नोट कर लें, बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेनी है अजवैन देसी 50 ग्राम, दूसरे नंबर पर तेज़पात 50 ग्राम, राई
50 ग्राम, बाबची 50 ग्राम और गंधक आंवला सार 200 ग्राम। सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 माह तक इस दवा को इस्तेमाल करें। बहुत ही महफूज दवाई है। अगर इससे कभी कभार मोशन लगें तो 1-2 दिन के लिए दवा को बंद कर दें। अगर आपने बढ़ी हुई तिहाल के लिए इन अज्जा में से कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हों तो आप अपना तजर्बा हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि दूसरे लोग भी आपके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें।